प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब भी दो रेशियोज इक्वल होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो दोनों प्रोपोर्शन में है। क्लियर? तो जब भी दो रेशियोज अगर इक्वल होंगी तो हम उनको बोलते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, और हम उनको लिखते थे कैसे, ए इज टू बी, सी इज टू डी, दो रेशियोज हैं। और डबल रेशियो का साइन होता है, ये किसका साइन है, आपका प्रोपोर्शन का साइन है, डबल रेशियो। ओके, दिस, इसको आप पढ़ते कैसे, रीड कैसे करना है आपको, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट थिंग आपकी इसमें आती है, जैसे अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम क्या लिखते हैं इसको, 3:4 एज 6:8। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3, 4, 6, 8 आर इन प्रोपोर्शन। हर टर्म का, हर रेशियो का हर टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जैसे अगर हमारे ये 4 रेशियोज हैं, ए इज टू बी है प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी। तो ये जो ए बी सी डी है, आप इनको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल्स। ये क्या होते हैं, हमारे प्रोपोर्शनल्स होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। और इसके बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर है सबको ये चीज? ये अक्षित? Ma'am, we can also read it as A ratio B proportion C is नो to बच्चे, D. नो, प्रोपोर्शन नहीं बोलना आप। Okay, ठीक ma'am. है, उसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कल बताई थी। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी प्रोपोर्शन की, A into D equal to B into C, that is product of extremes is equal to product of means। और हमारे एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं, जो साइड्स वाले दोनों होते हैं वो एक्सट्रीम्स होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। और मीन्स कौन से, मिडल वाले जो दोनों होते हैं वो होते हैं हमारे मीन प्रोपोर्शनल। ओके, यस नीरज? मैम इसको एक बार प्लीज समझा दीजिए, मेरा नेटवर्क कट गया था। बट आप प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, दो रेशियोज हैं, ए इज टू बी, सी इज टू डी। दोनों रेशियो जब इक्वल होंगी तो हम उनको प्रोपोर्शन में बोलते हैं, और उनका साइन बोलते कैसे हम, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। तो 1, 2, 3, 4 इन चारों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल्स बोलते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रॉपर्टी हमारी क्या लगती है उसमें, मैंने आपको कल बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं, जो लास्ट वाले दोनों आउटर्स वाले होते हैं उनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो मिडल वाले दोनों होते हैं उनको हम मीन्स बोलते हैं। क्लियर है? यस राशि? मैम एक बार इसको एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके दिखा दीजिए। बच्चे कल मैंने आपको बताया था आई गेस। सपोज आपके रेशियो है 2:3 एंड 8:12, राइट? तो आप चेक कीजिए, 2 into 12 इक्वल टू 8 into 3 है। यस, दोनों इक्वल है, 24 है। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे फिर, प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर आपको किसी भी प्रोपोर्शन का कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको कैसे निकालना है उनका, फर्स्ट रेशियो देखिए, टू रेशियोज हमने ए इज टू बी और सी इज टू डी लिया है। In order to find the continued proportion for two given ratio terms, we convert the means into single term or number। आपको क्या करना है, जो ये दोनों मिडल वाली हैं इन दोनों को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये एग्जांपल से बता देती हूँ। ठीक है, हम यही वाली प्रोपोर्शन ले लेते हैं, 2:3 एंड 8:12। जब आपको इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है, कॉन्टिन्यूड में क्या होगा, 4 टर्म्स नहीं होंगे, उसमें 3 टर्म्स होंगी आपकी। जो मिडल वाली टर्म है ये दोनों, इन दोनों को आपको सेम बनाना है। दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, 2 8 16 एंड 3 8 24, 3 8 24 एंड 12 3 36। ये रेशियो बन जाएगी हमारी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो। हमने मिडल वाली टर्म सेम कर दी, तो जब मिडल वाली टर्म सेम हो जाएगी तो आप कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, 16 24 एंड 36, दिस इज योर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। यस निखिल। Ma'am, I don't understand that 16 is to 24 as कैसे आया? 24 is to 36. Yes, ma'am. देखिए बच्चे, मैंने आपको बुलाया, जो मिडल वाली टर्म्स है 3 और 8 है, आपको उन दोनों को इक्वल बनाना है। आप उन दोनों को इक्वल कैसे बना सकते हैं, उन दोनों का एलसीएम तो नहीं हो सकता, एलसीएम क्या आएगा उनका, 24 ही आएगा ना। तो उनका आपको एलसीएम, दोनों का जो एलसीएम होगा वो वहां पे बनाना है, और 8 और 3 का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। सपोज अगर यहाँ पे 8 और 3 ना होके 6 और 8 होता, तो उन दोनों का एलसीएम कितना आता तब भी 24। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, राइट, 24 बनाने के लिए। तो इसीलिए, लेकिन आपको जब भी किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, तो वो दोनों नंबर्स को करना है। तो 8 2 16, 8 3 24, 3 8 24, 3 12 36। ये अनन्या। Yes, ma'am. If there is 3 ratios, then how we will convert the प्रोपोर्शन में बच्चा आपको 2 ही रेशियोज होगी प्रोपोर्शन में। Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट थिंग आपकी आती है, ये चीज है, देखिए सी ए, ये आपको समझ नहीं आएगा ऐसे एबीसी की फॉर्म में, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि आपको करना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रोपोर्शन की, अगर आपको कोई प्रोपोर्शन A:B एंड C:D दोनों इक्वल दी गई हैं, 2 रेशियो, तो आप क्या करते हैं, एडेंडो प्रॉपर्टी ऐड करना है। कुछ क्या ऐड करना है, दोनों के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स। तो इस प्रॉपर्टी को आप कैसे लिख सकते हैं, A/B = C/। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।